अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद यास्मीन खान आपके साथ। आज हम आपके लिए लाए हैं दही बड़े, जो बहुत ही नरम और मुलायम मक्खन की तरह। माश की दाल और मूंग के दाल के हम दही बड़े बनाएंगे आपके लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं वक्त ज़ाया किए बगैर। माश और मूंग की दाल के ये हमने 1 पाव मूंग की दाल लिए और 1 पाव हमने माश की दाल ली है, जो हमने रात भर भिगो के रखी थी। बहुत अच्छे से हमने इसको वॉश करके उसके बाद हमने इसको भिगो दी थी। देखें दाना इसका बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है और ये काफ़ी फूल चुकी है। ये हम अच्छे से स्ट्रेन करेंगे इसे। पानी एक्स्ट्रा पानी इसका हम निकाल देंगे। यहाँ हम खुले मुंह का बर्तन लेंगे और स्टैंड लगाएंगे, जाली इस पे लगाएंगे। दाल हम इसमें छान लेंगे, अच्छे से इसका पानी निकाल लेंगे। इसका पानी बिल्कुल खुश्क कर लेंगे। पानी इसमें बिल्कुल हमने नहीं ऐड करना फालतू। ये देखें, इसको स्टैंड करें, अच्छे से छान लें। इसको बॉल में हम डालते हैं। इसी तरह हम माश की दाल भी स्टैंड करेंगे, छान लेंगे इसे। इसका भी एक्स्ट्रा पानी हम निकाल देंगे। दाल बिल्कुल सूख गई है, पानी हमने बिल्कुल निकाल दिया है। इसे हम बॉल में निकालेंगे। इसका हम फाइन पेस्ट बनाएंगे। जूसर मशीन यूज़ करेंगे। जग में हम माश की दाल डालेंगे। हाफ हमने माश की दाल डाली, हाफ हम मूंग की दाल डालेंगे ताकि इसका पेस्ट मिक्स पेस्ट बन सके। आप यहाँ चॉपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो आप डूरी डंडे लंगरी में भी आप इसे बारीक पीस सकते हैं। सिलबट्टे पे भी आप पीस सकते हैं, इसका फाइन पेस्ट बना सकते हैं। यहाँ हम थोड़ा पानी ऐड करेंगे। हाथ रोक के पानी आपने डालना है। इतना पानी डालें कि आपका जूसर मशीन चल सके। ज़्यादा पानी हम नहीं डालेंगे, नहीं तो हमारा बैटर पतला हो जाएगा। इसका हम फाइन पेस्ट बना लेंगे। यहाँ हम स्पैचुला की मदद से इसकी मिक्सिंग करेंगे ताकि कोई भी दाना बाकी ना रहे और अच्छे से ग्राइंड हो जाए। इसे हम 1 से 2 मरतबा घुमाएंगे, इसे चला लेंगे। इसका बारीक पेस्ट बनाना है हमने बिल्कुल। ये देखें, यहाँ हम थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे ताकि इसका फाइन पेस्ट बन सके। आप चाहें तो चॉपर में भी आप इसका पेस्ट बना सकते हैं, सिलबट्टे पे और लंगरी में भी आप बारीक पेस्ट बना सकते हैं। ये देखें, हमारा पेस्ट रेडी हो गया है, बिल्कुल फाइन ग्राइंड हो गया है। अब हम इसे निकाल लेंगे एक बाउल में। देखें, बिल्कुल पफी इसका टेक्सचर बना है। बहुत ही क्रीमी इसका टेक्सचर है। आपने ज़्यादा पतला नहीं करना। देखें, इसकी थिकनेस देखें, बिल्कुल नहीं गिर रहा। देखें, इस तरह आपने रखना है। ज़्यादा रनिंग होगा तो बहुत ही पतला हो जाएगा। यहाँ हम 1 टेबलस्पून सब्ज़ मिर्चें डालेंगे, जो बारीक हमने चॉप करके रखी थी। यहाँ जाएगा साबुत ज़ीरा ½ टीस्पून, धनिया पाउडर ½ टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून और 1 टेबलस्पून नमक। नमक अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं, टेस्ट के अकॉर्डिंग। बेकिंग सोडा डाला है ½ टीस्पून। इसकी अच्छे से मिक्सिंग करेंगे। एक ही रो हमने चलाना है ताकि इसका टेक्सचर पफी बन सके, क्रीमी बन सके।
जो हमने सोडा ऐड किया है वो इसको पफ़ी बनाएगा, इसके यानी अच्छी इसकी बबल्स और जाल इसका अच्छा बनेगा इससे। देखें इसका बहुत अच्छा टेक्सचर बन गया है, पफ़ी हो गया है। ये देखें हमारा बैटर बिल्कुल रेडी है दही बड़े के लिए। अब हम इसके बड़े बनाएंगे। ये देखें आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं। इसको टेस्ट करवाते हैं हम आपको। थोड़ा सा पानी लेना है। ये देखें पानी के ऊपर हमारा बैटर तैर रहा है। आपने बिल्कुल यही थिकनेस देनी है इसको। देखें बिल्कुल पानी में नीचे नहीं बैठ रहा, बिल्कुल ऊपर तैर रहा है। पफ़ी टेक्सचर बना है हमारा इसका बैटर का। चले हम इसके बड़े बनाते हैं। ऑयल गरम करेंगे। ऑयल मीडियम टू लो रखना है आपने, ज़्यादा तेज़ नहीं रखना। अगर तेज़ फ्लेम होगी तो ये आप डालते ही इसको तो ये जल जाएंगे। आपने स्पून की मदद से एक ही तरह के बड़े बनाने हैं। 1 से 2 मिनट के लिए हम नीचे से इसे फ्राई करेंगे, फिर इसे हम पलट देंगे। देखें ये फूल रहे हैं अच्छे से। ये देखें आप देख सकते हैं कितने अच्छे से बड़े बने हैं, फूल रहे हैं, गोल गोल हो गए। देखें आप जिस तरह के चाहें बना सकते हैं, छोटे चाहें छोटे बनाएं, बड़े अगर आपको पसंद हैं तो आप बड़े भी बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने थोड़े छोटे रखे हैं। बस इसे जैसे लाइट सा कलर आएगा तो हम इसे निकाल लेंगे। ये देखिए हम ये निकाल लेते हैं। हमारे बड़े बिल्कुल रेडी हैं। अब हम एक बॉल में पानी लेंगे। ये हम पानी में डाल देंगे। 1 से 2 मिनट के लिए हम इसे पानी में भिगो के रखेंगे ताकि ये पानी ज़ॉब कर ले और एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। इसका जितना ऑयल है इस पानी में निकल जाएगा और हाथों की मदद से हम इसे प्रेस करके हल्के हाथों से प्रेस करेंगे और निकाल लेंगे। ये देखिए हम आपको चेक करवाते हैं। देखें माशाल्लाह हमारे ये दाल के बड़े कितने सॉफ्ट और क्रीमी बने हैं। आप ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत अच्छे लगेंगे। ये दाल माश के और मूंग के बड़े बनाए हमने। सारे हम निकाल लेंगे हल्के हाथों से प्रेस करके। इसका एक्स्ट्रा ऑयल पानी में निकल जाएगा। आपने सारे बड़े निकाल के इसी तरह ट्रे में लगा दें। बारी बारी करके आप ऊपर नीचे साइड पे हर जगह आप इसे रख दें। अब हमने दही फेंट लिया। दही में पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्रीमी दही आपने फेंट लेना है और ये दही हम बड़ों के ऊपर डालेंगे। इसमें आप इस तरीके से डालें कि सारे बड़े छुप जाएं और दही में मिक्स हो जाए। दही का टेक्सचर आपने बिल्कुल ऐसा ही रखना है, गाढ़ा। देखें दही हमने सारी डाल दी इसके ऊपर। यहाँ हमने ग्रीन चटनी बनाई है।
ग्रीन चटनी की हमने चैनल पे अपलोड कर दी है रेसिपी, आप देख सकते हैं। दही की ग्रीन चटनी हमने जो दही में मिक्स की है धनिए पुदीने की, ये हम ऐड करेंगे। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है दही बड़े पे। ये हमने इमली की और आलू बुखारे की चटनी बनाई है, होममेड है। आप इसकी भी रेसिपी चैनल पर देख सकते हैं, अपलोड की हुई है, आप वहां से देख सकते हैं। इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है दही बड़े पे। आप ये ऐड करेंगे। यहाँ हम ग्रीन चटनी ऐड करेंगे, इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। ग्रीन चटनी भी हमने अपलोड की हुई है चैनल पे, आप रेसिपी देख सकते हैं। यहाँ हम दही बड़ा मसाला ऐड करेंगे, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। हम हाफ टी स्पून ऐड करेंगे, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। ये हमारे दही बड़े बिल्कुल रेडी हैं। चलें स्पून की मदद से हम चेक कर लेते हैं। देखें हमारे बड़े बिल्कुल नरम और मुलायम मक्खन की तरह सॉफ्ट हैं। आप इसे अफ्तार में बनाएं और बड़े बहुत लजीज और मज़ेदार, आपकी बहुत तारीफ़ होगी। आप ज़रूर इसे एक दफ़ा बनाएं, टेस्ट करवाएं अपने घर वालों को। आपको अच्छे लगे कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे। अल्लाह हाफिज़।